이게 정도만 걸로. ठीक है अब खिंची वो तो भेज दीजिए बंदा आर्टिस्ट में आर्टिया को बोल चुका थे आवाज़ सब आर्टिस्ट जो मुझे सारी देखी नहीं थी हाथ में नहीं सिवा में या बड़ी को पूरे तो पूरा लगा वही पड़े बेदी आया नहीं तो पूरे आए में दी गए जब संगत आ गया रहता हूँ पाँच गरम फसल उसने बाजू आ लगे हरे स्वामी जय जगदीश हरे
श्रीधर आवे कष्ट हरे तनिका ओम जय जगदीश हरे स्वामी आए हुए पत्रकार महोदयों का हम लोग राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद से आपको यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। मैं आपको परिचय
के हिसाब से हमारी जो समिति है उसका परिचय। सबसे प्रथम श्रीमती राधिका जी, डॉक्टर राधिका जी लड़का शुरू से बड़ी बड़ी पेंटिंग्स वगैरह बनाई, इसी कैटेगरी की बहुत अच्छी है। उनके पास में विराजित है क्रांति दीदी माथुर, ये हमारी सबसे युवा सदस्य हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग संरक्षिका है हमारी, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग बूस्टअप रहते हैं हमेशा। ये मेरे बिल्कुल साथ में श्रीमती सरोज जी बापना, आप नम्रता कौशल में सेक्रेटरी का पद संभालती हैं और काफी लगन मेहनत और लगी रहती है। इस हॉल में भी आए हैं ये क्योंकि राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद का ये प्रमुख कार्यालय है पूरे प्रदेश का, इसलिए बारंबार आप लोगों को यहाँ आना होता ही है और आते ही रहेंगे आगे भी, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि यहाँ नेपाल में भी हमारा कार्य है, तो नेपाल से लेकर के केरल तक ये कार्य का विस्तार है और 12.5 करोड़ वनवासी समाज पूरे देश में है। और हमारी सीमाओं को यदि हम देखें तो लगभग 35% ये सीमा, सारी जो थल सीमा है वहां पर भी हमारे ये वनवासी बंधु ही उसके सजग प्रहरी हम कह सकते हैं, प्रथम प्रहरी। अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहला अटैक उनके ऊपर ही होगा। तो ऐसे वहां पर सबसे पहले हमारे प्रहरी के रूप में भी वनवासी समाज है और लगभग 32% भूभाग पर जो वन है उन सब में फैला हुआ है। लगभग 650 जनजातियां हैं जिसमें हमारा कार्य है और पूरे 1.5 लाख यदि हम कहें कि वनवासी गांव है तो उसमें से हम लोग 50,000 गांवों तक पहुंचे हैं अभी तक और अभी कार्य बहुत करना शेष है। लगभग 20,000 हमारे प्रकल्प पूरे देश में चलते हैं। 1250 के लगभग हमारे पूर्णकालीन कार्यकर्ता, जिसमें प्रचारक और पूरा समय देकर के काम करने वाले ऐसे सभी कार्यकर्ता पूरे देश में काम करते हैं। आश्रम छात्रावास से लेकर के विद्यालय, छोटी इकाइयों में एकल विद्यालय, बाल संस्कार केंद्र, ऐसे सब शिक्षा के प्रकल्प, चिकित्सा के अनेकों गांव के अंदर आरोग्य रक्षक योजना, खेलों के माध्यम से खेलों में कैसे गांव से उठा करके ओलंपिक तक पहुंचाने का कार्य ये भी राजस्थान वनवासी कल्याण आश्रम करता है। तो उसमें से ही विचार आया, हमारी सारी बहनों ने मिलकर के कहा कि हम भी एक राखी सैनिक के लिए ऐसा करके हम भेजेंगे। तो इसी में से एक अभियान प्रारंभ हुआ और उसका नाम दिया हमने एक राखी सैनिक के नाम और पूरे देश को ऑनलाइन आह्वान किया कि आप एक राखी आपकी तरफ से भेज सकते हो और वो राखी जाएगी एकदम बॉर्डर पर और वहां पर जो रह रहे वो जो सैनिक हमारे हैं वो तो अपने घर नहीं जा सकते अपनी ड्यूटी छोड़ करके, तो क्या हम हमारी ओर से रक्षाबंधन कर सकते हैं क्या? तो सभी ने कहा कि हाँ जरूर ये काम हम करेंगे। और पिछले वर्ष हमने पहला अभियान था 1600 राखी हमने यहाँ से भेजी जो सियाचिन के बॉर्डर तक गई। अभी एक बहन ने मुझे परसों ही, एक रावत भाटा में एक बहन है हमारी उमा जी, तो उन्होंने फोन किया तो उन्होंने बताया कि मैं सियाचिन जाकर के, तो वो सियाचिन की वहां पर वो राखियां उन्होंने एक बोर्ड पर सजा के रखी है और वहां लिखा है कि ये राखी वनवासी बहनों के द्वारा हमको दी गई। तो ऐसे करके उन्होंने एक सिंबल के रूप में वहां पर भी लगा के रखा है। ये बहुत हमारे लिए भी गौरव की बात है कि हमारा भी इतना सम्मान हुआ। तो वो जो हम 3 तरह से इसमें मदद कर सकते हैं, एक तो है कि ये स्वदेशी राखी है, पूर्णतया स्वदेशी। आज हम सब चीन के सामान को बहिष्कार करने की बात करते हैं तो पूर्णतया स्वदेशी राखी। दूसरी बात हमारी वनवासी बहनों की द्वारा बनी गई और तीसरी बात हम बॉर्डर तक उस राखी को पहुंचाते हैं।
तो इस तरह से हम देश की सेवा कर सकते हैं। हम हमारा प्रेम, हमारा सम्मान सेना के प्रति और कृतज्ञता एक तरफ व्यक्त करते हैं, एक तरफ उसका सशक्तिकरण करते हैं। कचरे में मिलेगी, डस्टबिन में मिलेगी, पर ये वाली राखी हम लोग उनको बोल कर देते हैं कि आपकी रीयूजेबल राखी है, आप उसके बटन बना लीजिए, बच्चों की क्लिप हो जाएगी, टसर कुछ भी काम वो आएगी है उसका, वो अगर धागा हटा दिया जाए तो ये इको फ्रेंडली होने से हमको काफ़ी इसके लिए अच्छा लगता है कि चलिए आगे से आगे ये रीयूजेबल प्लस। हम खड़े हैं हमारे वनवासी कल्याण परिषद की एक नम्रता प्राइमरी विमेंस मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी की सारी बहनें जो सारी मिलके नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से राखी बनाती और बहुत से हस्त उद्योग के मार्फत से महिलाओं की जो बेरोजगार है उनकी मदद करती है, उनका आर्थिक जीवन को ऊपर उठाती है। तो आप इस नम्रता प्राइमरी वुमेन सोसाइटी के बारे में बताइए। नम्रता प्राइमरी विमेन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी 2018 से इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्य उद्देश्य है हमारी जो वनवासी बहनें हैं जो जंगल पहाड़ों में रहती है, इंटीरियर के क्षेत्र में रहती है, उनके लिए हम कोई रोजगार उपलब्ध करा सकें और इसीलिए रोजगार उपलब्ध करा के उनका आर्थिक सशक्तिकरण कर सकें, ये मुख्य उद्देश्य है। उसी के साथ में उनका सामाजिक उत्थान हो और वो स्वयं अपने उत्थान के लिए जागरूक हो। इसका जो मुख्य हमारा मूल मंत्र है, हाथ कार्यरत और मस्तक स्वाभिमान से उन्नत, इसी थीम पर हम काम करते हैं और हमारी बहनें भी उसी थीम को लेकर के और स्वाभिमान के साथ ये काम आगे बढ़ा रही है। नहीं, आप ये बताइए, आप स्वाभिमान बहुत अच्छी बात हुई है, लेकिन एक राखी सैनिक के नाम, इससे कहीं कहीं ऐसा नहीं लगता है कि अगले का कोई उसको आप मजबूर कर रहे हैं या सैनिक के नाम से आप कुछ उसका कुछ हाँ जी उसके कुछ उपयोग करना चाहते हैं? जी, आप का प्रश्न थोड़ा सोचनीय है क्योंकि ये जो एक राखी सैनिक के नाम जो अभियान है, मुख्य रूप से इसमें दो मुख्य बिंदु है। एक तो सैनिक के पास जाएगी ये राखी और उसका जो एक राखी अगर बनती है तो वो वनवासी बहन बनाती है, इसलिए उसके लिए ही ये प्रोग्राम है। इसमें से बीच में कोई प्रॉफिट नहीं है। इसके बाद भी हमने पिछले साल भी इसमें से जो कुछ सारा जो भेजने का वो सब खर्चा निकालने के बाद जो पैसा बचा वो सब सेना में भेजा। अल्टीमेटली इनका एक राखी सैनिक का मतलब यह है इमोशनली अटैचमेंट, हर आदमी सैनिक के नाम पे जुड़े और उन बहनों की मदद करे। जी, आप ये बताइए, आपने जो इसका ब्रांड रखा है कमली, इसके पीछे क्या आपके विचार हैं? कमली एक तो दो तीन चीजें इसमें, एक तो ये है कि ये वनवासी बहनों को रिप्रेजेंट करती है। आप हर लड़की को देखेंगे तो उसमें से 2-4 बहनों में से एक नाम कमली जरूर होगा। एक दूसरा ये है कि कमली यानी सुंदर, तो हमारा जो ये प्रोडक्ट है सच में बहुत सुंदर है, तो सुंदरता को ये व्यक्त करता है। और कमली यानी खूबसूरत तो है ही, कमली यानी एक भाव होता है। हम कहीं भी भगवान का भी नाम लेते हैं तो सबसे पहले कमल नयन, कमल के साथ ही उनकी उपमा लगाते हैं, इसलिए हमने उसको कमली नाम दिया। वैसे जहाँ तक हम जानते हैं मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बहुत सारी बनी हैं और गवर्नमेंट से भले वो चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनसे बहुत ही उनसे ग्रांट भी मिलते हैं और उनको छूट भी दी जाती है। इस दिशा में आपको कार्य कर रहे हैं कोई ग्रांट लेने के लिए? जी, अभी तो हमको ग्रांट की हमको आवश्यकता नहीं लगती क्योंकि हमने जिस तरह से छोटे से ऊपर आए तो धीरे धीरे करके ये आत्मनिर्भर है। हमारी बहनें भी आत्मनिर्भर हैं और ये सोसाइटी भी आत्मनिर्भर है। अभी चूँकि आगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमको इसके लिए भवन भी चाहिएगा, हमको इसके लिए और भी हमारा जो सारा व्यवस्थाएं हैं उनको और मजबूत करने की आवश्यकता होगी। जब जरूरत होगी तो हम जरूर लेंगे। नहीं, एक तरफ आप बोल रहे हैं हमें ग्रांट की जरूरत नहीं, हम सारे सक्षम हैं, और दूसरी तरफ आप हम मतलब राज्य स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, पूरे राष्ट्र स्तर पर काम करना चाह रहे हैं, तो वो बिना किसी ग्रांट के या बिना लोन के सरकारी मदद से संभव नहीं लगता है। आप इस बारे में बताएं। ऐसा तो नहीं है क्योंकि ये मैंने जैसा बोला कि आत्मनिर्भर सोसाइटी है,
तो क्योंकि वो बनाती है और उसको मार्केट में जाना है, तो वहाँ से जो कुछ प्राप्त होता है वो उनके घर में एक दीपक जलता है, उनके घर में दूध आता है, उनके घर में रोटी बनती है उसी से। इसलिए उसकी कोई हमें आवश्यकता तो नहीं लगती। हाँ, परंतु जब बड़ी बिल्डिंग बनानी है उसके लिए जब आगे बढ़ेंगे तब हमको ज़रूरत पड़ेगी और तब हम जरूर ग्रांट भी लेंगे, सरकार से मदद भी लेंगे और बिल्कुल हम करेंगे जब जरूरत होगी तब। अभी नहीं है फिलहाल। आप बताइए, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो आप आगे बताइए। नहीं ऐसा बोले अभी जरूरत नहीं है। बहुत समाज सेवी लोग आगे बढ़ के आगे वो डोनेट कर देते हैं, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता तो शायद हमें गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत ना भी पड़े, वो भी हो सकता है। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद, जैसा कि आप जानते हैं, स्वयं सेवी संस्था है। वही मोटो हमारा भी है कि हम जरूरत नहीं है सरकार के ऊपर हम निर्भर हों। हम जो निर्भर हैं समाज के ऊपर है। समाज इससे जुड़े, समाज की संवेदनाएं जुड़े, समाज आगे आए और समाज ही तू मैं एक रक्त का भाव उसको दृढ़ करते हुए, वनवासी बंधु वनवासी भगिनी भी हमारे ही हैं, हम सब एक ही हैं, भारत माता के पुत्र और पुत्रियां हैं, तो हम सब सहोदर हुए। इसलिए हम ये चाहेंगे कि समाज स्वयं इसकी तरफ आगे बढ़े। इसलिए हम सरकार ऊपर निर्भर नहीं रहते हुए फिलहाल, बाद में हमको जब जरूरत होगी तो हम जरूर। बहुत ऊंचे इनके विचार हैं, बहुत ऊंचा मोराल है। सभी आपसी सहयोग द्वारा, स्वयं के सहयोग द्वारा आपसी बहनें वनवासी जो बहुत सुदूर, बहुत ग्रामीण इलाकों में बसी हुई है, जो बेरोजगार हैं, उनको कार्य करने को कुछ नहीं है, उनके बच्चे पालने के लिए, तो ये सारी राखी बनाए या जो भी यहाँ पे हैंडमेड जो भी चीज़ें हैं उनके द्वारा उनको ट्रेन करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, उस उपरांत उनको उनका जीवन यापन का साधन उपलब्ध कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। में जो मंडल से हमारे कार्यक्रम जो भी हमें पार्टी द्वारा, संगठन द्वारा जो भी मिले वो हम निश्चित रूप से पूर्ण करते हैं। पार्टी स्थापना दिवस से लगाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी, उनकी प्रत्येक जन्मतिथि और पुण्यतिथि का हम सुचारू रूप से व्यवस्थित कार्यक्रम करते हैं। साथ ही जो मोदी जी ने पास किया था उसमें मंडल द्वारा हमने 350 अंतर्देशीय पत्र, 1000 पोस्ट कार्ड अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी का मंडल के विभिन्न सेवाओं के द्वारा हमने धन्यवाद और आभार उनको लिख के नई दिल्ली उनको प्रेषित किए थे। मंडल द्वारा निरंतर हर वर्ष वृक्षारोपण का कार्यक्रम, अच्छी संख्या में वृक्षारोपण, प्रत्येक वार्ड में वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। साथ ही मोदी सरकार की जो भी उपलब्धि भारत, उसका मंडल में प्रत्येक डोर टू डोर, घर से घर तक हमने उसका व्यवस्थित रूप से मंडल के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों द्वारा प्रत्येक घर पे हमने डोर टू डोर पत्रक वितरण करके उसका अच्छा प्रचार और प्रसार किया था। साथ ही चलो क्या आपने दिखता आगे बता दे हमारे तीनों महामंत्री भाई जयंत जी, भाई विजय जी, भाई अरुण जी और सभी पार्षदगण, मोर्चों के महामंत्री जी रह गया, ये क्या नाम, बाबूलाल जी है क्या नाम, समिति, कार्य समिति। वास्तव में मैं ये चौथा मंडल में आया हूँ। कार्य समिति जो 60-65 कार्यकर्ताओं की, जो जिले के पदाधिकारी है, मंडल के पदाधिकारी है और शक्ति केंद्र प्रभारी है, हमारे जो भी अपने भाग प्रमुख है, उनको सबको इस कार्य समिति में किस किस को ले रखा है, वो कार्य समिति की आज बैठक हुई है। इस कार्य समिति में, मगर ऐसी कार्य समिति की बैठक
था, मगर 90% के अंदर आते और हम हमेशा हारते थे। और आज दिन तक दोबारा कोई भी विधायक, चाहे कांग्रेस का हो और चाहे बीजेपी का हो, चाहे मंत्री हो और चाहे वो विधायक रहकर चुनाव लड़ा, वो कभी नहीं जीता। मगर ये देव दुर्लभ टीम जो ये इस मंडल की, जो वास्तव में अभी भंवर जी भाई साहब कह रहे थे कि ये राणा प्रताप मंडल हुआ करता था। राणा प्रताप मंडल में जब लोकेश जी चतुर्वेदी है ना, आलोक जी चतुर्वेदी जब मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे, तब मैं वार्ड अध्यक्ष हुआ करता था। तब से मैं काम कर रहा हूं और लगातार पार्टी ने जो अभी कह रहे हैं ना कि हमारा कार्यकर्ता को पार्टी खींचती है और उसको उठाकर वास्तव में सम्मान भी देती है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। यहाँ पैसे वालों का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर जो काम करता है वो आगे बढ़ता है, और पैसे वाले कितना भी हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर उस कार्यकर्ता को पहले अहमियत दी जाती है, न कि पैसे वालों को। जो वास्तव में मैं एक छोटा सा मजदूरी करने वाला और भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष से लेकर जिला मंत्री 4 बार रहा, ट्रस्टी बना, पार्षद बना और प्रदेश मंत्री भी रहा एसटी मोर्चा का, और आज आपके चरणों में रहकर मैं एक सेवक के रूप में सेवा कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा जो पॉइंट ये था कि केंद्र का और पूर्व सरकार हमारी जिसने विकास करवाया और यहाँ कांग्रेस ने क्या करवाया उसके बारे में बोलना था। अब मैं बता देता हूं आपको कि केंद्र में जो लोकेश जी भाई साहब ने जो कहा कि इस कोविड के अंदर जो वास्तव में मोदी जी ने जो योजना बनाई, योजना बनाकर लॉकडाउन किया, पहले जनता कर्फ्यू लगाया, फिर थाली बजाकर कर्फ्यू लगाया, सबको मतलब एक वो जो माला के अंदर पुरोए, वैसे चाहे वो कांग्रेसी विचारधारा का हो चाहे किसी भी विचारधारा का हो, मगर मोदी जी के ऐलान पर सबने एक साथ सहयोग किया। मगर कांग्रेस को और दूसरी पार्टियों को पचा नहीं। उन्होंने कहा ये तो जनता ने और सभी ने सहयोग किया, मोदी जी का इसके अंदर क्या हाथ है। मोदी जी ने अपने ये से लेने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो मोदी जी ने उस टाइम पर जो अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हमारा देश की क्या हालत होती आप सब जानते हो। क्या लॉकडाउन नहीं लगता तो अपन बचते, इतनी महामारी होती। जो अभी लोकेश जी भाई साहब कह रहे थे कि अमेरिका के अंदर कितनी आबादी है, उसमें कितने आदमी मर गए इस कोरोना से, दूसरे देशों में कितने मर गए, और हमारा देश के अंदर इतनी आबादी होते हुए भी मोदी जी की जो वास्तव में प्लानिंग से हम इस कोविड से बचे। और कोविड के अंदर दीपक जी भाई साहब जैसे और मामा साहब आपने सबने बदला है। इन्होंने बहुत अच्छा पन्ना प्रमुख का अपना एक प्रारूप तैयार किया है। जेल की कार्य समिति भी आपको उसको रखना चाहिए और उसको बहुत आगे तक ले जाना पड़ेगा। इसके अलावा भी और हम क्या कर सकते हैं, ये सारी बातें अगर हम कर भी लेंगे, हमारा पन्ना प्रमुख बन गया, हमारी पन्ना कमेटी भी बन गई, हम गली गली घूम गए, सब लोग मेरे को जानते हैं, हाँ भाई ये दीपक बोलिया है, ये फला है, ये उससे क्या पार्टी जीत जाएगी। पार्टी कैसे जीतेगी? पार्टी जीतेगी हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि जो हैं और मेरी पार्टी का जो अग्रणी हस्ताक्षरी कार्यकर्ता, वो निगम की योजनाएं, पंचायत की योजनाएं, प्रांत की योजनाएं, केंद्र की योजनाएं अपने अपने स्तर पर जब तक उस आखिरी व्यक्ति को लेकर के नहीं जाएगा और उसको नहीं बताएगा कि देख ये योजना है, इसका लाभ तेरे को ऐसे मिल सकता है। जिस दिन हमारा कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से इन सब कामों को करने की दिशा में बढ़ेगा और युद्ध स्तर पर जब हम क्षेत्र विशेष के अंदर बढ़ जाएंगे, तब जाकर के हम हमारे संकल्पों को साधने में कामयाब होंगे। हालात अच्छे नहीं हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, रात दिन वो तुम्हारी 12 बजाने के लिए तुला हुआ है, कभी तुम्हें संपन्न होते नहीं देखेगा। इस देश के टुकड़े करने की उसकी दिशा में वो आपसे दूनी गति से चल रहा है। आप पन्ना प्रमुख बना रहे हो, वो घर प्रमुख बना रहा है।
लड़ाई बहुत लंबी है। अकेले नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं कर पाएंगे, जितना कर पाए उन्होंने कर दिया। आगे आप सब लोगों को, हम सब लोगों को ये काम करने हैं। वैश्विक महामारी का कितना खतरनाक दौर इस देश में गुजरा है और विश्व भर के अंदर इसका प्रभाव रहा है, लेकिन भारत जितना बड़ा देश, जहां कहीं शिक्षा की संपन्नता बहुत है, कहीं मध्यम है और उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़।